हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसमें देखेंगे आपके पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, जिस पे आपका पूरे चैप्टर में आपका पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है ही, आपका स्टेटमेंट और प्रूफ, और इसी पे पूरा बेस्ड है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर 8 और 9 में पूरे आपका क्या यूज़ हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई होता है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो स्टेटमेंट तो हमने कई बार देखा है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लेकिन इसका हम लोग प्रूफ इसमें देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सपोज़ करिए एक ट्रायंगल है ABC, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से आपने सामने वाली साइड पे, मतलब हाइपोटेन्यूज पे 90 डिग्री के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज AC पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो कि परपेंडिकुलर है AC पे, और लाइन नाम दे दीजिए हमने BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC। तो कभी भी अगर हम लोग बात करें किसी भी, जैसे आपका थ्योरम 6.7 जो आपके बुक में है, वो कहता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है और उससे आप हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जो बनेगा दो ट्रायंगल, अब पूरा ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल क्या बना, ADB, और दूसरा ट्रायंगल BDC। दो ट्रायंगल में पूरा आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड हो गया। अब ये जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल बारी बारी से बड़े वाले के सिमिलर होंगे। कहने का मतलब ये ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा, पूरे जो ओरिजिनल आपका इनिशियल ट्रायंगल था ABC उसके सिमिलर होगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा BDC, वो भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये जो आपका ट्रायंगल है ADB, ये सिमिलर है पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के, तो ABC के सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है या रेशियो सेम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग का मतलब AD के करस्पॉन्डिंग आपका AB, तो AD अपॉन AB। फिर अगला AB अपॉन AC, करस्पॉन्डिंग का मतलब AB आप साइड ले रहे हैं तो AC, AB का मतलब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज इसका ले रहे हैं आप, तो इसका B के सामने क्या है, AC हाइपोटेन्यूज है। तो मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो आपने लिया, सबसे पहले आपने बेस का रेशियो लिया AD, और AB आपका इस बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो, AD अपॉन AB बेस का रेशियो हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिया है, तो इसका रेशियो क्या है, इसका छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज AB है और बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज 90 के सामने AC है, तो AB अपॉन AC करस्पॉन्डिंग साइड। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर होते हैं, 6.7 थ्योरम कहता है। तो इसका मतलब अब आपने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर लिया क्योंकि दोनों सिमिलर थे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, AB का AB से मल्टीप्लाई करेंगे, AC का AC से। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, AB। इसी वजह से हम लोग AB को ध्यान में रखे हैं, क्योंकि हमें AB का रेशियो चाहिए, और तो इस वजह से हम लोग AB को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो क्योंकि एक AB यहाँ मिल जाएगा, एक AB यहाँ मिल जाएगा, और हमें चाहिए क्या, AB स्क्वायर, तो AB इंटू AB यहाँ से मिल जाएगा। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका क्रॉस यहाँ करेंगे तो AD इंटू AC मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू AD इंटू AC। अब हमें चाहिए अगला BC स्क्वायर। अब BC किस में मिलेगा, इस ट्रायंगल में BC मिलेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी BC मिलेगा ABC में, और ADC में भी ट्रायंगल में आपका BC मिलेगा। तो ट्रायंगल BDC इज आल्सो सिमिलर टू ABC। ये भी ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, क्योंकि थ्योरम 6.7 कहता है कि 90 डिग्री से आप जब बड़े वाले ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं और दोनों बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। तो आप इसको थ्योरम 6.7 रीजन में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, फिर से हमें चाहिए BC। तो BC कहाँ मिलेगा, इसका मतलब आपका BD यहाँ पे है, तो CD यहाँ पे हो जाएगा, और अगला क्या मिल जाएगा, CD अपॉन BC। इन दोनों पेयर को हम लेके चल रहे हैं, तो CD अपॉन BC, एक BC यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अगला BC हमें चाहिए, तो BC यहाँ एक मिलेगा अपॉन AC, यहाँ मिल जाएगा BC अपॉन AC। तो जो साइड के हमें रिक्वायरमेंट है हम उसी को देख के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा CD अपॉन
बी सी, इन दोनों लास्ट के पेयर को लेंगे तो सी डी अपान बी सी मिल जाएगा। फिर अगला बी सी चाहिए एक और, क्योंकि मल्टीप्लाई करने बी सी स्क्वायर चाहिए, तो बी सी अपॉन ए सी, इन करेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर लेंगे। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी का बी सी में करेंगे बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू सी डी कर लेंगे तो इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। अब हमें दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 और 2, और हमें चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो हमारा राइट हैंड साइड मिल जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं क्या मिलता है। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाता है, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाता है। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड है ए डी इंटू ए सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ए सी इंटू सी डी प्लस ए सी इंटू सी डी। आपने दोनों को ऐड कर लिया। अब यहाँ से हमें प्रूफ मिल जाएगा हमारा। अब देखिए हमें जो प्रूफ में चाहिए वो तो राइट हैंड साइड में वो मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगला अगर हम इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन है, ए सी दोनों जगह कॉमन है तो ए सी कॉमन कर लीजिए। बचा क्या, यहाँ बचेगा ए डी प्लस यहाँ बचेगा सी डी। अब अगर हम देखें फिगर में ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी ये पूरी साइड है, ए डी प्लस सी डी का मतलब ए सी पूरा, ए सी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस सी डी दैट इज़ ए सी। तो इसका मतलब ए डी प्लस सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी का मतलब ए सी स्क्वायर, और इधर क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ए सी स्क्वायर का मतलब है आपका जो हाइपोटेनस था उसका स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही आपका स्टेटमेंट है और हमने प्रूफ करके आपको दिखाया कैसे इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। थैंक यू।